नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत है। मेरी प्यारी भाई जीके प्लस साइंस की लाइव क्लास आपकी स्टार्ट हो चुकी है और आज हमारी क्लास नंबर 65 है। इसके पहले हमने 64 तक अच्छे से कंप्लीट कर लिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के हर एक क्लास को क्रमानुसार देख सकते हैं। आपकी सारी क्लासेस जो हैं गाइज यूपी पुलिस कांस्टेबल और असिस्टेंट ऑपरेटर के साथ साथ हेड ऑपरेटर के लिए भी चलाई जा रही है। तो सभी क्लासेस आपकी इंपॉर्टेंट हो रही हैं गाइस। आप सभी लोग सारी क्लास को अटेंड जरूर करा करें। तो चलिए बिना किसी देरी के आज की इस महत्वपूर्ण क्लास की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि यूपी टूरिज्म की टैग लाइन क्या है। इसका आंसर आपको बताना है। यूपी टूरिज्म की टैग लाइन क्या है, इंपॉर्टेंट बहुत है। फटाफट आंसर दीजिए। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो बिल्कुल मेरे प्यारे भाई इसका सही आंसर हो जाएगा यूपी नहीं देखा तो इंडिया नहीं देखा। सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर ए, यूपी नहीं देखा तो इंडिया नहीं देखा। ये जो है मेरे प्यारे भाई ये यूपी टूरिज्म की टैगलाइन है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है कि रूबल जो है यह किस देश की मुद्रा है। कहने का मतलब है ये मेरे प्यारे भाई कि रूबल जो है किस देश की मुद्रा का नाम है। फटाफट आंसर देंगे हमारे सभी प्यारे भाई बहन। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो जो भी हमारे प्यारे भाई बहन बता रहे हैं कि रूबल जो है यह रूस की मुद्रा है, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, रूस की है। जो भी हमारे प्यारे भाई बहन प्यारे मित्र ऑप्शन सी बता रहे हैं रूस की, बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार निम्न में से किस क्षेत्र में दिया जाता है। इसका आंसर आप सभी बताएंगे। ज्ञानपीठ पुरस्कार निम्न में से किस क्षेत्र में दिया जाता है। मेरे प्यारे भाई अगर आपसे ये पूछा जाता है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार सबसे पहले पाने वाली महिला कौन है तो आप बताएंगे मेरे प्यारे भाई वह हैं आशापूर्णा देवी। ठीक है। और अगर आपसे ये पूछा जाता है मेरे प्यारे भाई कि ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है किस क्षेत्र में दिया जाता है तो याद रखना मेरे प्यारे मित्र किस क्षेत्र में दिया जाता है, साहित्य के क्षेत्र में। जो भी हमारे प्यारे भाई बहन ऑप्शन ए बता रहे हैं साहित्य के क्षेत्र में, बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है कि भारत में जूट का अधिकतम क्षेत्र किस राज्य में पाया जाता है। इसका आंसर आप सभी को बताना है। भारत में जूट का अधिकतम क्षेत्र किस राज्य में पाया जाता है। जितनी जल्दी जल्दी आप आंसर देंगे गाइस उतनी जल्दी आपकी क्लास खत्म हो जाएगी। तो फटाफट आंसर देने की कोशिश करें। मेरे प्यारे भाई अगर आपको हमारी ये मेहनत अच्छी लग रही है तो सभी प्यारे भाई बहन क्लास को लाइक कर दिया करें। इसके अलावा अगर आप चैनल पर पहली बार आए मेरे प्यारे भाई तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और आपको बताने का इसकी सारी क्लासेस की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल एग्जाम गुरुजी भाई अरविंद सर पर मिल जाएगी। ठीक है। तो देखो मेरे प्यारे भाई भारत में जूट की अधिकतम गाय जो क्षेत्र है या किस राज्य में है, अगर आपसे ये पूछा जाता है मेरे प्यारे भाई तो याद रखना वेस्ट बंगाल या फिर पश्चिम बंगाल। जो भी हमारे प्यारे मित्र प्यारे भाई बहन ऑप्शन डी बता रहे हैं पश्चिम बंगाल, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है कि क्षेत्रफल के अनुसार सबसे अधिक वन आच्छादन किस राज्य का है। इसका आंसर आप बताएंगे। क्षेत्रफल के अनुसार सबसे अधिक वन आच्छादन किस राज्य का है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फटाफट आंसर देंगे सभी प्यारे भाई। राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो जो भी हमारे प्यारे मित्र प्यारे भाई बहन क्वेश्चन नंबर 6 का यहाँ पर बता रहे हैं कि सबसे अधिक वन आच्छादन जो है ये एमपी या फिर मध्य प्रदेश का है, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। अगला है मेरी प्यारे भाई कि गौतम बुद्ध का जन्म स्थान है। हालांकि गाइस ये गौतम बुद्ध से संबंधित हर एक क्वेश्चन आपका गाइस एक ना एक क्वेश्चन तो आपके एग्जाम में आता ही है। गौतम बुद्ध से संबंधित हो गया, दिवस से संबंधित क्वेश्चन हो गए, महात्मा बुद्ध से संबंधित क्वेश्चन हो गए, इधर महात्मा गांधी जी से संबंधित क्वेश्चन हो गए। मतलब मेरे प्यारे भाई कि इन सब टॉपिक से एक ना एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में 100% आने के चांस रहते हैं। तो इसीलिए आप इन सभी क्वेश्चंस को ध्यान देकर ही पढ़ा करें। ठीक है। तो मेरे प्यारे भाई मैंने आपको इसकी ट्रिक भी बताई थी। गौतम जन्मे लुम्बिनी, तो लुम्बिनी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। गौतम बुद्ध जी का जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में। सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। मेरी प्यारी भाई इनका जन्म जो है लुम्बिनी में हुआ लेकिन इनकी मृत्यु कुशीनगर में हुई थी। इन्होंने गाइस सीख कहाँ पर दी तो सारनाथ में, और इनको गाइस ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई तो बोध गया में। अगला है कि रणजी ट्रॉफी जो है ये निम्न में से किस खेल से संबंधित है। इसका आंसर आप सभी प्यारे भाई बहन बताएंगे। रणजी ट्रॉफी जो है या किस खेल से संबंधित है। इंपॉर्टेंट बहुत है, फटाफट आंसर दीजिए। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो मेरे प्यारे भाई इसका सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 का। जो भी हमारे प्यारे मित्र प्यारे भाई बहन यहाँ पर बता रहे हैं कि रणजी ट्रॉफी जो है यह क्रिकेट से संबंधित है, बिल्कुल सही आंसर होगा। बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, क्रिकेट से संबंधित है। तो जो भी हमारे प्यारे मित्र प्यारे भाई बहन ऑप्शन सी बता रहे हैं क्रिकेट से, बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा।
अगला है कि प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है क्यों। गाइस ये मैंने कई बार आपको पढ़ाया है, लगभग जानते होंगे। बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है आखिर क्यों। तो मेरे प्यारे भाई इसका सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 9 का, कि गाइस जो प्रेशर कुकर में खाना है ये जल्दी इसलिए पकता है क्योंकि जब प्रेशर कुकर के अंदर पानी जो है गाइस, इसका क्वथनांक जो है या उबलने की प्रक्रिया जो है ये बढ़ जाती है दाब बढ़ने के कारण। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि प्रेशर कुकर के अंदर दाब बढ़ने से पानी का क्वथनांक बढ़ जाता है, इसी के कारण प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है। सही आंसर होगा मेरे प्यारे भाई आपका ऑप्शन है। बस आप ये ध्यान रखना मेरे प्यारे भाई कि अगर आपको कहीं भी क्वथनांक बढ़ जाता है ये मिलता है तो गाइज आप उसे ही लॉक करेंगे। अगला मेरे प्यारे भाई, निम्न में से किसे कंप्यूटर की मुख्य स्मृति या फिर मुख्य मेमोरी कहा जाता है। इसका आंसर आप सभी प्यारे भाई बहन बताएंगे, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। मेरे प्यारे भाई कंप्यूटर की मुख्य स्मृति या फिर मुख्य मेमोरी जो है ये किसे कहा जाता है, वो कहा जाता है गाइस रैम को। और मेरे प्यारे भाई इस रैम का फुल फॉर्म अगर आपसे ये पूछा जाता है तो याद रखना मेरे प्यारे भाई, रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी जो है गाइस ये रैम का पूर्ण रूप होता है, और गाइस मुख्य स्मृति भी रैम को ही कहा जाता है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा है, इसका आंसर आपको बताना है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा जो है ये कौन सी हो जाएगी। 0 डिग्री अक्षांश, 0 डिग्री देशांतर, या फिर 180 डिग्री अक्षांश, या फिर 180 डिग्री देशांतर। इंपॉर्टेंट बहुत है, फटाफट आंसर दीजिए। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो मेरे प्यारे भाई समझने की कोशिश करना, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा जो है गाइस ये 180 डिग्री देशांतर, 180 डिग्री देशांतर को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं। कहने का मतलब है मेरे प्यारे भाई ऑप्शन डी आपका बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है कि इडुक्की बांध किस नदी पर स्थित है। इसका आंसर आपको बताना है, इडुक्की बांध जो है किस नदी पर है। मेरे प्यारे भाई याद रखना, इडुक्की बांध जो है ये पेरियार नदी पर है। कहने का मतलब है यहाँ पर आपका ऑप्शन बी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। मेरे प्यारे मित्र आपको क्वेश्चन इजी लगे, इंपॉर्टेंट लगे, आप उससे गाइस, या फिर आपको टफ लगे, मॉडरेट लगे, जो कुछ भी आपको लगे गाइस, अगर आप नहीं जानते हैं तो आप उसका स्क्रीनशॉट तुरंत ले लिया करें। ठीक है मेरे प्यारे भाई। अगला है कि वो चीनी यात्री जो हर्षवर्धन के दरबार में आया था कौन था। इसका आंसर आपको बताना है, वो चीनी यात्री जो हर्षवर्धन के दरबार में आया था कौन था। फटाफट आंसर दीजिए, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे भाई। इंपॉर्टेंट बहुत है, फटाफट आंसर दीजिए। तो मेरे प्यारे मित्र इसका सही आंसर हो जाएगा, वह चीनी यात्री कौन सा जो हर्षवर्धन के दरबार में आया था। अगर आपसे ये पूछा जाता है तो याद रखना मेरे प्यारे भाई, ह्वेनसांग। सही आंसर क्या हो जाएगा, ह्वेनसांग जो है यह हर्षवर्धन के दरबार में आया था। सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। अगला है कि निम्न में से किस ग्रह को लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है। मेरे प्यारे भाई लाल ग्रह या फिर आप कहो रेड प्लेनेट के नाम से किसे जाना जाता है। मेरे प्यारे मित्र यह इंपॉर्टेंट बहुत है, फटाफट आंसर दीजिए। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। और अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ क्लास को दिल की गहराइयों से एक बार लाइक जरूर कर दो। तो देखो मेरे प्यारे भाई, किस ग्रह को लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है। सही आंसर हो जाएगा मार्स या फिर मंगल ग्रह को। सही आंसर क्या हो जाएगा, मंगल ग्रह को हम लाल ग्रह के नाम से जानते हैं। सही आंसर होगा मेरे प्यारे भाई आपका ऑप्शन सी। अगला है कि निम्नलिखित में से बिजली का नवीकरणीय संसाधन कौन सा है। नवीकरणीय यानी कि गाइस रिन्यूएबल संसाधन कौन सा है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। बिजली का नवीकरणीय संसाधन कौन सा हो जाएगा। तो मेरे प्यारे भाई इसका सही आंसर हो जाएगा, बिजली का नवीकरणीय संसाधन है जल यानी कि पानी। सही आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। मेरे प्यारे भाई जो भी यहाँ पर बता रहे हैं ऑप्शन ए बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है। यह क्वेश्चन आपसे पूछा गया है मेरे प्यारे भाई, संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है। यहाँ पर आपके सामने ये चारों ऑप्शन नजर आ रहे होंगे। मेरे प्यारे भाई संविधान की प्रस्तावना में भारत को एक प्रभुता संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित किया गया। सही आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। तो जो भी हमारे प्यारे भाई बहन प्यारे मित्र ऑप्शन सी बता रहे हैं बिल्कुल परफेक्ट होगा। अगला है कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का उल्लेख संविधान के किस भाग में किया गया है। इंपॉर्टेंट बहुत है, फटाफट आंसर देंगे हमारे सभी प्यारे भाई। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का उल्लेख संविधान के किस भाग में किया गया है।
तो मेरे प्यारे मित्र इसका सही आंसर हो जाएगा आपका भाग 4 में। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। जो भी हमारे प्यारे भाई बहन प्यारे मित्र ऑप्शन बी बता रहे हैं कि भाग 4 में बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में सबसे बड़ा दिन कब होता है? आप सब जानते हैं कि ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप जो है मेरे प्यारे भाई ये सबसे छोटा महाद्वीप है, वहीं एशिया महाद्वीप सबसे बड़ा महाद्वीप है। अगर आपसे ये पूछा जाता है कि ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में सबसे बड़ा दिन कब होता है, तो मेरे प्यारे भाई याद रखना सही आंसर हो जाएगा सबसे बड़ा दिन जो है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में ये कब होता है, तो वो हो जाएगा आपका 22 दिसंबर। करेक्ट आंसर क्या होगा मेरे प्यारे भाई प्यारे मित्र? ऑप्शन सी। जो भी हमारे प्यारे भाई ऑप्शन सी बता रहे हैं बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है कि रेमन मैग्सेस पुरस्कार निम्नलिखित में से किस व्यक्ति के नाम पर दिया जाता है? रेमन मैग्सेस पुरस्कार जो है यह किन के नाम पर दिया जाता है, यह क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। भले ही आपको टफ लगे लेकिन इंपॉर्टेंट बहुत है। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? मेरे प्यारे भाई फिलीपींस के एक भूतपूर्व राष्ट्रपति थे जिनका नाम रेमन था, और उन्हीं के आधार पर गाइस रेमन मैग्सेस पुरस्कार दिया जाता है। सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन सी। फिलीपींस के एक भूतपूर्व राष्ट्रपति के नाम पर सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन सी। अगला है मेरे प्यारे भाई निम्नलिखित में से सतह पर मार करने वाली पहली मिसाइल कौन सी है? इसका आंसर आप सभी बताएंगे। निम्नलिखित में से सतह से मार करने वाली पहली मिसाइल सही आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे भाई सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल जो है वह कौन सी है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए पृथ्वी। सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर ए पृथ्वी। जो भी हमारे प्यारे भाई बहन ऑप्शन ए बता रहे हैं पृथ्वी, बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है मेरी प्यारी भाई विश्व की सबसे लंबी नदी निम्नलिखित में से कौन सी है? अब मेरे प्यारे मित्र समझने की कोशिश करना। विश्व की सबसे लंबी नदी, अगर गाइस आपसे ये कहा जाता है कि जल राशि की दृष्टि से विश्व की सबसे लंबी नदी या फिर चौड़ी नदी, तब आप कहेंगे अमेजन नदी। लेकिन गाइस अगर आपको जल राशि या फिर कुछ नहीं दिया जाता है, लंबाई की दृष्टि से कहा जाता है, तो याद रखना मेरे प्यारे भाई नील नदी। नील नदी जो है गाइस ये विश्व की सबसे लंबी नदी हो जाएगी। कहने का मतलब है ऑप्शन डी आपका यहाँ पर बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला है मेरी प्यारी भाई मोहिनी अट्टम जो है यह नृत्य जो है यह किस राज्य से संबंधित है? मोहिनी अट्टम नृत्य जो है यह किस राज्य से संबंधित है, यह क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। फटाफट आंसर दे दीजिए। मेरे प्यारे भाई इस क्लास को एक बार सभी प्यारे भाई बहन प्यारे मित्र अपने मित्रों तक शेयर जरूर कर दीजिए। अगर मैं आपसे कहता ना हूँ तो गाइस आप सबका फर्ज बनता है कि कम से कम आप क्लास को अपने मित्रों तक शेयर तो कर ही दिया करें। एक एक फ्रेंड्स तक अगर आप शेयर कर देंगे तो हमारे साथ बहुत सारे बच्चे जुड़ जाएंगे, उन्हें भी इसका लाभ मिल सकेगा। सो प्लीज़ सभी प्यारे भाई बहन अपने मित्र तक इस क्लास को शेयर जरूर कर दिया करें। चाहे टेलीग्राम पर शेयर करो गाइस, चाहे आप अपने व्हाट्सएप फेसबुक इंस्टा जहाँ पर भी गाइस आपके मित्र हों आप उसे शेयर जरूर कर दिया करें। तो मोहिनीअट्टम नृत्य जो है मेरे प्यारे भाई यह किस राज्य से संबंधित है? सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 22 का केरल से। सही आंसर क्या होगा मेरे प्यारे मित्र प्यारे भाई बहन? ऑप्शन बी केरल से। राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? इसका आंसर आप सभी बताएंगे। राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो मेरे प्यारे भाई सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 23 का। राष्ट्रीय मतदाता दिवस जो है मेरे प्यारे भाई ये 25 जनवरी को मनाया जाता है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर ए 25 जनवरी। तो जो भी हमारे प्यारे भाई बहन ऑप्शन ए बता रहे हैं 25 जनवरी, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। मेरे प्यारे भाई हमने यहाँ पर जीके के क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लिया। अब हम बढ़ते हैं फिजिक्स क्वेश्चंस की तरफ, लेकिन उससे पहले मैं आप सबसे हाथ जोड़कर निवेदन करता हूँ कि जो भी प्यारे भाई बहन अभी तक इस क्लास को लाइक नहीं किए हैं वो एक बार इस क्लास को दिल की गहराइयों से लाइक जरूर कर देंगे। मेरे प्यारे भाई लाइक करने में आपका कुछ नहीं जाएगा, आपका एक लाइक हमारे लिए बड़े मोटिवेशन का काम करता है। सो प्लीज एक बार सभी प्यारे भाई बहन क्लास को दिल की गहराइयों से लाइक कर देंगे, और जो चैनल पर पहली बार आए हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। तो मेरे प्यारे भाई अब आइए हम बढ़ते हैं फिजिक्स क्वेश्चन की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने फिजिक्स में, वायु दाब की रीडिंग में अचानक गिरावट किस बात का संकेत है? मेरी प्यारी भाई वायु दाब मापी यानी कि गाइस वायु दाब मापने वाले यंत्र, और वायु दाब मापने वाला यंत्र जो होता है मेरे प्यारे भाई यह होता है बैरोमीटर।
यानी कि वायु का दाब जो है ये बैरोमीटर के द्वारा मापा जाता है। तो अगर आपसे ये कहा जाता है कि वायु दाब मापी की रीडिंग में अगर अचानक गिरावट आ जाती है तो किस बात का संकेत है, या फिर अगर आपसे ये कहा जाता है मेरे प्यारे भाई कि वायु दाब मापी में या फिर बैरोमीटर में अगर अचानक गिरावट आ जाती है तो किस बात का संकेत है। तो मेरे प्यारे भाई समझने की कोशिश करना, अगर अचानक गिरावट आ जाती है तो तूफान आने की संभावना रहती है। कहने का मतलब है यहाँ पर आपका ऑप्शन डी तूफानी होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला है मेरे प्यारे भाई कि बैरोमीटर में पारे के तल की अचानक गिरावट सूचक है। अब देखो वही आपसे कहा गया, मैंने अभी आपको ऊपर ही समझा दिया आपको गाइस कि चाहे बैरोमीटर कहा जाए चाहे वायु दाब मापी यंत्र कहा जाए, बात एक ही है, क्योंकि वायु का दाब जो है ये बैरोमीटर के द्वारा ही मापा जाता है। तो बैरोमीटर के पारे में या फिर बैरोमीटर के उपकरण में अगर अचानक गिरावट आ जाती है तो मौसम कैसा होगा, तूफानी होगा। यानी किस बात का सूचक है, तो तूफान का। सही आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे भाई, आपका ऑप्शन ए तूफान का। तो जो भी हमारे प्यारे मित्र प्यारे भाई बहन ऑप्शन ए बता रहे हैं बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है मेरे प्यारे मित्र प्यारे भाई बहन, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि साधारण बैरोमीटर में कौन से द्रव प्रयोग होते हैं। अब समझने की कोशिश करना इंपॉर्टेंट बहुत है। साधारण बैरोमीटर में कौन से द्रव प्रयोग होते हैं। अभी गाइस ऊपर आपने देखा क्या लिखा था कि बैरोमीटर में पारे के तल की, अब यहाँ पर क्या कहा गया कि कौन से द्रव प्रयोग होते हैं। तो मेरे प्यारे भाई वही होगा आपका सही आंसर। किसका प्रयोग किया जाता है, पारा का प्रयोग किया जाता है। कहने का मतलब है मेरे प्यारे भाई आपका ऑप्शन नंबर ए जो है ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि रक्त दाब नापने के यंत्र का नाम है। कहने का मतलब है मेरे प्यारे भाई रक्त दाब जो है यह किस यंत्र के द्वारा मापा जाता है। इसका आंसर आप सभी बताएंगे मेरे प्यारे भाई, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो बिल्कुल रक्त दाब जो है मेरे प्यारे भाई या फिर आप कहो ब्लड प्रेशर जो है ये किनके द्वारा मापा जाता है, तो ये मापा जाता है इस फिगोमैनोमीटर, इस फिग्नोमैनोमीटर के द्वारा रक्त दाब को मापा जाता है। सही आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे भाई प्यारे मित्र, ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला है मेरे प्यारे भाई कि वह कौन सा यंत्र रक्त दाब मापने में प्रयुक्त होता है। वही कहा गया, थोड़ा सा घुमाया गया बस। देखो थोड़ा सा गाइस यहाँ पर इसके ऑप्शन में भी चेंज किया गया। मेरे प्यारे भाई आपसे घुमा फिरा कर क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, लेकिन घूमना फिरना नहीं है आपको, आपको एक स्थिर रहना है, अपने दिमाग को स्थिर रखना है, क्योंकि इस बार आपको एक सीट पक्की करना है। और मैं दावे के साथ कहता हूँ अगर आप पूरी जान पूरी शिद्दत के साथ लगे रहेंगे, अगर आप अभी से जिस प्रकार आप अभी से तैयारी करें। देखो मैं आपको बता दूं कि जब गाइस इसके वैकेंसी आई थी तब गाइस मैंने देखा कि बहुत सारे बच्चे पढ़ते थे, लेकिन देख रहे हैं कि धीरे धीरे वो कम होते जा रहे हैं। अरे मेरे प्यारे भाई आपको ये तो पता ही है कि बीज का जो गाइस अंकुरण है ये गाइस तो जल्दी ले लेता है, लेकिन ये फसल बनने में टाइम लगता है। तो वही मेरे प्यारे भाई मैं समझता हूँ कि कुछ लोग तो अपने मंजिल को बना लेते हैं, लेकिन मंजिल पर चलने के लिए पूरी संघर्ष के साथ मेहनत नहीं कर पाते हैं। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है, आपको पूरी शिद्दत के साथ लगे रहना है, पूरी जान लगा देना है इस बार एक सीट को लेने के लिए, ठीक है। कुछ हमारे प्यारे ऐसे भी होंगे जिनका ये अंतिम मौका होगा, कहने का मतलब है कि जिनकी एज ओवर एज होती जा रही होगी, और कुछ ऐसे भी प्यारे होंगे जिनका ये पहला चांस होगा। तो मेरे प्यारे भाई दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आपका पहला है तो आप पहले में ही क्वालिफाई करोगे गाइस तो बहुत ही बेहतर होगा। अगर आपका अंतिम है तो आपके लिए और भी ज़्यादा ज़रूरी है। सो प्लीज़ आप पूरी जान के साथ लगे रहिए। मैं आपके लिए जितनी कोशिश कर पा रहा हूँ पूरी कोशिश कर रहा हूँ, मैं आपके लिए जितनी मदद कर सकता हूँ पूरी मदद कर रहा हूँ गाइस। आपको सारी क्लासेस भी मिल रही हैं, फ्री में आपको मैं क्लासेस दे रहा हूँ, ना तो मैं आपसे कोई पैसे ले रहा हूँ ना ही मैं आपको कोई कोर्स दे रहा हूँ, मैं बिल्कुल फ्री में, आपका फ्री कोर्स ही आपका है, ठीक है। तो आप सब गाइस पूरी शिद्दत के साथ लगे रहिए, वर्दी तो आपको मिलेगी ही। तो कौन सा यंत्र रक्त दाब मापने में प्रयुक्त होता है। सही आंसर हो जाएगा स्फिगोमैनोमीटर। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन आपके सामने मेरी प्यारी भाई, देखो क्वेश्चन आपको भले ही बड़ा लगे लेकिन थोड़ा सा समझो और आंसर आपका आसानी से आ जाएगा। कहा क्या गया, अपने भारित भारित ट्रॉली बैग को चलाना शुरू करने के लिए आपको उस बल की अपेक्षा अधिक बल लगाना पड़ता है जो चलते हुए ट्रॉली बैग को चलाने में लगता है। यह निम्नलिखित में से किसका एक उदाहरण है। अब देखो समझने गाइस थोड़ा समझ में कम आया होगा, लेकिन समझो मेरे प्यारे भाई कहा क्या गया। आप अपने भारित ट्रॉली बैग, भारित मतलब जो गाइस भरे ट्रॉली बैग है उसको चलाना शुरू किया,
और गैस शुरू करने के लिए आपको उस बल की अपेक्षा अधिक बल लगाना पड़ता है जो चलते हुए ट्रॉली बैग को चलाने में लगता है। यानी जब आप ट्रॉली बैग चलाने लगते हो तब आपको गाइस थोड़ा कम बल लगाना पड़ता है, लेकिन आप ये जानते हैं कि जब आप शुरू करेंगे गाइस तो आपको ज़्यादा ताकत लगाकर खींचना पड़ेगा। तो ये ऐसा इसलिए क्योंकि घर्षण बल के द्वारा होता है, और घर्षण बल जो है गाइस ये न्यूटन के किस नियम से संबंधित है? फ्रिक्शन फोर्स जो है ये न्यूटन के किस लॉ से संबंधित है? न्यूटन के फर्स्ट लॉ से। कहने का मतलब भाई मेरी प्यारी भाई, न्यूटन का प्रथम गति नियम। सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन डी। जो भी हमारे प्यारे भाई बहन ऑप्शन डी बता रहे हैं बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला है कि जल वाष्प ताप पर थर्मामीटर को नामांकित करने का उपकरण निम्न में से कौन सा है? अब देखो मेरी प्यारी भाई, कहा क्या गया कि जल हो या फिर वाष्प हो या फिर ताप हो, इस पर थर्मामीटर को नामांकित करने का उपकरण निम्न में से कौन सा है? अब मेरे प्यारे भाई इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? हाइग्रोमीटर। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? हाइग्रोमीटर। जो भी हमारे प्यारे भाई बहन ऑप्शन डी बता रहे हैं हाइग्रोमीटर, बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है मेरी प्यारी भाई कि प्रकाश की तीव्रता नापने के लिए जिस उपकरण का उपयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं? यानी कि प्रकाश की तीव्रता जो है या किस उपकरण के द्वारा मापी जाती है? सही आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे भाई लक्स मीटर। सही आंसर क्या हो जाएगा? लक्स मीटर। लक्स मीटर के द्वारा गाइस प्रकाश की तीव्रता जो है ये मापी जाती है। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल परफेक्ट होगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो भी हमारे प्यारे भाई बहन प्यारे मित्र ऑप्शन सी बता रहे हैं बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है मेरे प्यारे भाई कि एक सेक्सटेंट प्रयुक्त होता है। इसका आंसर आपको बताना है। एक सेक्सटेंट प्रयुक्त होता है, इसका आंसर आप फटाफट बताइए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। अब मेरे प्यारे भाई समझने की कोशिश करना, इसका सही आंसर हो जाएगा किसी भी वस्तु की ऊंचाई नापने के लिए एक सेक्सटेंट का प्रयोग किया जाता है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन सी। जो भी प्यारे भाई बहन ऑप्शन सी बता रहे हैं बिल्कुल सही हो जाएगा। वायुमंडलीय दबाव को मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? वही गाइस आपका रिपीटेड क्वेश्चन है, लेकिन देखते हैं कि रिपीटेड में कौन पूरी जान के साथ पढ़ रहा है, कौन पूरा दिमाग लगाकर पढ़ रहा है। देखते हैं इसमें गलत किसका आता है। मैंने गाइस इसके पहले ये क्वेश्चन ये मैंने जानबूझकर दोबारा लिया है, ऐसा इसलिए क्योंकि गाइस मैं जानता हूँ कि इसमें कुछ ऐसे बच्चे होंगे कि जो देख लेते हैं, इसे केवल देखते रहते हैं, बस देखते रहेंगे, ना तो कमेंट्स करेंगे, ना तो उसमें गाइस लाइव चैट में उत्तर देंगे, कुछ नहीं, बस ऐसे देखते रहेंगे। तो मेरे प्यारे भाई ऐसा ना करो, आपको पूरी जान के साथ पढ़ाई करना है, ठीक है? वायुमंडलीय दबाव बिल्कुल सही, लगभग सभी का सही आ रहा है। वायुमंडलीय दबाव को मापने में किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? बैरोमीटर। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन ए। जो भी प्यारे भाई बहन ऑप्शन ए बता रहे हैं बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला है मेरे प्यारे भाई कि वायु में नमी की मात्रा मापने हेतु निम्न में से कौन सा उपकरण उपयोग में लाया जाता है? अब मेरे प्यारे भाई वायु में नमी की मात्रा कहा गया, अब समझने की कोशिश करना मेरे प्यारे भाई, वायु में सापेक्ष आर्द्रता कहा गया, ठीक है? और ये जो है ये किस उपकरण के द्वारा मापा जाता है आपसे ये पूछा गया है। सही आंसर हो जाएगा ये जो है मेरे प्यारे भाई या हाइग्रोमीटर के द्वारा मापा जाता है, ठीक है? देखो मैं आपको ज़्यादा समय नहीं देता हूँ गाइस, इसलिए क्योंकि मैं सोचता हूँ कि आपका कम समय में ही सारे क्वेश्चंस कवर हो जाएं, ठीक है? तो हाइग्रोमीटर के द्वारा सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन ए हाइग्रोमीटर। अगला है मेरे प्यारे भाई कि हाइग्रोमीटर से मापा जाता है, अब वही कहा गया आपसे, थोड़ा सा घुमाया गया। अभी आपका ऊपर गाइस थोड़ा सा इसका जो क्वेश्चन का लैंग्वेज है ये बदला गया था और इसमें बदल दिया गया। तो मैंने आपको बताया ना गाइस कि वायु की जो गाइस सापेक्षिक आर्द्रता होती है ये हाइग्रोमीटर के द्वारा ही मापा जाता है। तो वातावरणीय आर्द्रता जो है ये हाइग्रोमीटर के द्वारा मापी जाएगी। वातावरणीय दाब जो है मेरे प्यारे भाई ये हाइड्रो नहीं, ये सही आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन बी हाइग्रोमीटर के द्वारा वातावरणीय आर्द्रता मापी जाती है। अब अगला देखो, फिर से वही घुमाया गया है लेकिन समझने की कोशिश करो। हवा में आर्द्रता को नापने के लिए कौन सा उपकरण प्रयोग में लाया जाता है? वही घुमाया गया है ना, बस क्वेश्चन का लैंग्वेज चेंज किया जाता है बस। हवा में आर्द्रता या वायु में आर्द्रता, वही तो बात हुई मेरे प्यारे भाई, हाइग्रोमीटर का ही तो प्रयोग किया जाएगा ना। सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन ए हाइग्रोमीटर। जो भी प्यारे भाई बहन प्यारे मित्र ऑप्शन ए बता रहे हैं हाइग्रोमीटर, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है कि वायु की आर्द्रता, फिर वही आ गया। अब गाइस अब तो समझ गए होंगे, अब इसे मैं स्किप कर रहा हूँ, ठीक है? हाइग्रोमीटर इसका वही होगा, ठीक है? अगला है मेरे प्यारे भाई, इसका आंसर आपको बताना है
कि निम्नलिखित युक्तियों में से किसके द्वारा भूकंप की तीव्रता का मापन किया जाता है। अब आपको ये बताना है कि भूकंप की तीव्रता का मापन जो है यह किस उपकरण के द्वारा किया जाता है। इंपॉर्टेंट बहुत है, फटाफट आंसर दीजिए। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। अब आप सब जानते हैं मेरे प्यारे भाई, भूकंप की तीव्रता जो है किसके द्वारा मापी जाती है, सिस्मोग्राफ के द्वारा तो मापी जाएगी, है ना। ऑप्शन बी तो आपका बिल्कुल सही होगा। तो बिल्कुल मेरे प्यारे भाई जो भी बता रहे हैं ऑप्शन बी सिस्मोग्राफ के द्वारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला है, देखो गाइस जितने भी आपके मतलब उपकरण से संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो मैंने ले लिए थे। अगला है कि डॉक्टरों द्वारा प्रयुक्त होने वाला स्टेथोस्कोप जिस सिद्धांत पर कार्य करता है वह क्या है। अब आपको ये बताना है मेरे प्यारे भाई, स्टेथोस्कोप जो है यह ध्वनि तरंगों के अध्यारोपण के सिद्धांत पर कार्य करता है। कहने का मतलब है ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ध्वनि तरंगों के अध्यारोपण के सिद्धांत पर। अगला है मेरे प्यारे भाई कि इनमें से रक्त दाब का मापक यंत्र कौन सा है। बस इसमें तो वही घुमाया गया, जितने घुमा फिराकर पूछे जाते हैं ना। अगर मैं समझता हूँ गाइस आप पढ़ते सब हो, लेकिन घुमा फिरा कर पूछा जाता है तो भूल ही जाते हो। मेरे प्यारे भाई रक्तदाब यानी ब्लड प्रेशर इस मैनोमीटर के द्वारा ही तो मापा जाएगा। ऑप्शन सी तो आपका सही होगा। अगला, दूध का अपेक्षित घनत्व ज्ञात किया जा सकता है। दूध का अपेक्षित घनत्व जो है ये किन के द्वारा मापा जाता है। दूध का अपेक्षित घनत्व का मतलब ये हुआ कि दूध में कितने पानी की मिलावट की गई है। जैसे कि आप देखते होंगे आजकल शुद्ध दूध नहीं मिलता है, चाहे जितने आप पैसे दो, चाहे 40 रुपये लीटर दो या फिर 70 रुपये लीटर दो। गाइस आपका कुछ भी आप पैसे दो, लेकिन शुद्ध दूध तो आपको कदापि नहीं मिलेगा। थोड़ा बहुत तो पानी उसमें मिल ही जाता है ना। बात सही कह रहे हैं। अब आपको गाइस जो लगे वो बात अलग है, ठीक है। तो दूध का अपेक्षित घनत्व जो है ये लैक्टोमीटर के द्वारा मापा जाता है। करेक्ट आंसर क्या होगा मेरे प्यारे भाई, ऑप्शन सी लैक्टोमीटर। जो भी प्यारे भाई बहन ऑप्शन सी बता रहे हैं लैक्टोमीटर बिल्कुल करेक्ट होगा। वही गाइस अपेक्षित घनत्व या दूध का घनत्व एक ही बात है ना, लैक्टोमीटर ये इसका भी होगा। मैंने इसीलिए गाइस ये क्वेश्चंस लिए हैं, ठीक है, ताकि आप भ्रमित ना हो। बस मेरा एक ही टारगेट है, 1 नैनोमीटर बराबर होता है। अब इसका आंसर आपको बताना है। अब मेरे प्यारे भाई इसका आंसर आपको बताना है कि 1 नैनोमीटर जो है किसके बराबर होता है। याद रखना मेरे प्यारे भाई 10⁻⁹ सेंटीमीटर। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 10⁻⁹ सेंटीमीटर के बराबर 1 नैनोमीटर। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। तो मेरे प्यारे भाई हमने यहाँ पर जीके और साइंस के क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लिया। आपको बता दें कि आपकी 10 बजे रीजनिंग की क्लास होती है, 12:30 बजे आपकी मैथ की क्लास होती है, 7 बजे आपकी हिंदी की क्लास होती है और जीके और साइंस की ये क्लास आपकी शाम 7:30 बजे शुरू हो जाती है। तो सभी प्यारे भाई बहन डेली क्लास में आया करें। आपको एक ही टारगेट लेकर चलना है। इस बार आपको पूरी जान पूरी शिद्दत के साथ लगे रहना है जब तक आपका लक्ष्य मिल न जाए, आपको अपने लक्ष्य की प्राप्ति हो न जाए। तो मेरे प्यारे भाई आज की हमारी मेहनत आप सबको कैसी लगी, वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना। इसके अलावा अगर आपको हमारी मेहनत अच्छी लगी है तो लाइक जरूर कीजिएगा मेरे प्यारे भाई। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ मित्र तक इस क्लास को शेयर भी कर देना, ठीक है। तो आज की इस महत्वपूर्ण क्लास में बस इतना ही। मिलते हैं दूसरे नई क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।